हेलो एवरीवन, आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं थिमिस बारबेक्यू। इस वीडियो में सब कुछ जाने वाले हैं, फूड वेराइटीज़, प्राइजेज, एवरीथिंग। तो बने रहिए वीडियो में। आज हम लोग आए हैं थिमिस बारबेक्यू एंड ये है एलएसपी नेताजी सुभाष पैलेस। तो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे बुफे सिस्टम में क्या क्या है और आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे लंच। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैंने सुना है बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती हैं स्टार्टर्स में, मेन कोर्स में एंड डेजर्ट में। तो आज हम देखने वाले हैं, प्लस प्राइजेस मैं आपको बताने वाली हूँ, सब कुछ होने वाला है इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं इसके टूर से। तो ये यहाँ का एम्बियंस है, ये सिटिंग स्पेस है। सो ये जो थीम आपको दिख रही होगी बोहो काइंड ऑफ थीम है, बोहो काइंड ऑफ थीम रेस्टोरेंट है। बहुत सारी जगह आपको फ़ोटो क्लिक कराने के लिए मिल जाएंगी। प्लस ये इसका बार एरिया है, तो अगर आप ड्रिंक्स कुछ भी ऑर्डर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो सिटिंग स्पेस बहुत अच्छा है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ आ रहे हैं, सो बहुत अच्छी वाइब यहाँ पे आती है। म्यूज़िक हर टाइम चलता रहता है। अगर आप रात के टाइम पे आते हैं तो आपको लाइव म्यूज़िक भी सुनने को मिलता है कई बार। ये यहाँ पे बुफ़े आपका लग जाता है। यहाँ पे आपका मेन कोर्स रहेगा एंड डेजर्ट रहेंगे। लाइव काउंटर बाहर है एंड स्टार्टर्स आपके ऑन टेबल सर्व होंगे। ये मशरूम है, मलाई सोया चाप है और ये पनीर हमारा टिक्का, थोड़ा पनीर टिक्का। सो ये आ गए अब हमारे सालसा पोटैटो एंड इसके बाद क्रिस्पी कॉर्न। क्रिस्पी कॉर्न मुझे वैसे बारबेक्यू नेशन के बहुत ज़्यादा पसंद है। लेट्स सी यहाँ के कैसे लगते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक ड्रिंक भी मिलती है साथ में। तो आप कोई भी या तो कोल्ड ड्रिंक या फिर मॉकटेल्स में से, जैसे मैंने मंगाया था मोइतो, तो आप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। ऑप्शंस आपको ये सामने दिख रहे हैं, उनमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। प्लस हनी चिली पटाटो भी आपको यहाँ पे मिलते हैं एंड उसके अलावा ना पिज़्ज़ा भी मिलने वाला है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो पहले मैं इनका टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसा लगा मुझे। ये आ गई हमारी ड्रिंक में मैंने लिया है वर्जिन मोइतो और मेरी फ्रेंड ने लिया है फ्रेश लाइम, क्योंकि उससे शुगर नहीं ऐड करा। ये देखो। टेस्ट की बात कर दूँ, हनी चिली पटाटो वाज वेरी गुड एंड बहुत ही क्रिस्पी थे, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ रहा था हनी का। क्रिस्पी कॉर्न भी अच्छे थे। सालसा पोटैटो मुझे अच्छा नहीं लगा बस। ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा एंड पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स में है पनीर। ट्राई कर पिज़्ज़ा इनका। लगा पिज़्ज़ा मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। पिज़्ज़ा इज़ ओके। चीज़ का टेस्ट अच्छा आ रहा है। जब फर्स्ट बाइट ली थी मैंने तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, बट जैसे जैसे डेवलप हुआ तो अच्छा लगा। मैंने ये पोटैटो सालसा नहीं खाया क्योंकि ये वाला मुझे अच्छा नहीं लगा पोटैटो सालसा। अब हम ट्राई करते हैं पनीर टिक्का। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये पाइनएप्पल टेस्ट कर रही हूँ और बताने वाली हूँ पाइनएप्पल कैसा लगा। क्या लिया तूने? गरम है। हाँ, पाइनएप्पल अच्छा लगा। तो मैं नेक्स्ट टेस्ट कर रही हूँ पनीर टिक्का। पनीर टिक्का इज़ ऑल्सो नाइस। पनीर इज़ वेरी सॉफ्ट। साले हैं ना, वो प्रॉपर है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा टिक्का या बहुत कम टिक्का, प्रॉपर है। पनीर टिक्का भी मेरी साइड से ये। स्टार्टर्स हम लोगों के फिनिश हो चुके हैं एंड अब हम आए हैं लाइव काउंटर की तरफ। सो लाइव काउंटर में हमारे पास हैं गोलगप्पे, पापड़ी चाट, पालक पत्ता चाट और क्या था, दही बल्ले और आइसक्रीम है ना, ठीक है, कुल्फी भी है। तो वो तो हम डेजर्ट में ट्राई करेंगे। और लाइव काउंटर में अभी हम सबसे पहले ट्राई करेंगे गोलगप्पे। स्टार्टर से ही पेट भर चुका है, बट अभी हमारे लाइव काउंटर एंड उसके बाद मेन कोर्स और डेजर्ट्स बहुत सारे बाकी हैं। तो यहाँ पे ना वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा है। मुझे एक चीज़ यही अच्छी लगी कि यहाँ पे वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा। हमने कुछ भी रिपीट नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारा पेट फुल हो गया। तो अभी हम ये ट्राई करने वाले हैं गोलगप्पे सबसे पहले, फिर करेंगे पापड़ी चाट। तो उसका टेस्ट बताती हूँ फिर मैं कैसा लगा। ये हमारी आउटडोर सिटिंग है। तो इंडोर को आप लोगों को मैंने दिखा दी है, आउटडोर सिटिंग है।
सो ये आ गई हमारी पापड़ी चाट, ट्राई करते हैं, लेट्स सी कैसी लगेगी। ये देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है। पापड़ी चाट का टेस्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम परफेक्ट बैलेंस था फ्लेवर्स का, ना ज़्यादा मीठी ना ज़्यादा खट्टी, एकदम परफेक्ट थी। गोलगप्पे मैंने ट्राई नहीं किए क्योंकि वो सूजी वाले नहीं थे, वो जो होते हैं ना आर्टिफिशियल वाले, सो वो मुझे पसंद नहीं है। लाइव काउंटर में बस इतना ही ट्राई कर पाई क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा भर चुका था और अभी हमारा मेन कोर्स एंड डेज़र्ट बाकी था। सो मेन कोर्स से पहले ना मैं एक बार डेज़र्ट की तरफ आपकी नज़र डलवाना चाहूँगी, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसमें वाइट चॉकलेट केक था, बनाना केक था, चॉकलेट मोका पाई एंड कीवी डिलाइट पेस्ट्री, स्विस रोल था, स्ट्रॉबेरी स्विस रोल एंड दिस वन इज़ कैरमल वॉलनट टार्ट एंड कस्टर्ड था। और ये पीछे ना कोकोनट की कुछ मिठाई जैसे रखी हुई थी और इधर सूप हो गया, रायता हो गया, ये सारी चीज़ें भी थी। और ये 2-3 चीज़ें नॉनवेज की थी, जैसे नॉनवेज सूप हो गया एंड नॉनवेज की कुछ डिश भी थी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियन बुफे भी इनका ट्राई कर सकते हैं। इसमें फिर आपको स्टार्टर्स में वेज की जगह नॉन वेजिटेरियन स्टार्टर्स मिलेंगे, वेज भी आप ले सकते हैं एंड नॉन वेज भी। उसके बाद फिर मैं आपको ये ना कुछ और चीज़ें भी दिखाना चाहूँगी। एक था ये चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी एंड दूसरा था ये डिलीशियस चोको लावा कुछ था एंड उसके बाद हलवा ऑफ द डे में था मूंग दाल हलवा एंड गुलाब जामुन भी थे। तो ये सारी चीज़ें थी डेज़र्ट में। तो डेज़र्ट की भी अच्छी खासी वैरायटी मुझे यहाँ पे देखने को मिली। फिर यहाँ पे मेन कोर्स में मैं आती हूँ तो दाल मखनी थी एंड पनीर खुरचन थी, राइस थे ये मटर वाले, राजमा था। उसके बाद ये आता है मलाई कोफ्ता था ये। उसके बाद ये भी कुछ ग्रीन वाले जो प्याज होता है ना, उसकी कुछ सब्जी थी एंड चाइनीज़ में था ये नूडल्स, वेज नूडल्स एंड साथ में था चिली पनीर। तो मैंने जो जो लिया था वो था एक दाल मखनी और ये मलाई कोफ्ता, पनीर मैंने लिया था एंड चाइनीज़ लिया था थोड़ा सा, चिली पनीर एंड नूडल्स। ब्रेड ऑप्शंस में से मैंने जो चूज़ करी थी वो करी थी बटर गार्लिक नान एंड दी बेस्ट पार्ट ये हमारी डेज़र्ट वाली प्लेट, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही थी। इसमें मैंने लिया मूंग दाल हलवा, गुलाब जामुन, डिलीशियस चोको मड, ब्राउनी, बनाना केक एंड स्विस रोल, कीवी पेस्ट्री एंड एक ये कोकोनट वाली जो बर्फ़ी थी वो, ये सारी चीज़ें ली थी एंड मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ कि कैसा लगा मुझे डेज़र्ट। और यहाँ पे ना साथ में एक बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा माहौल रहता है जब कोई भी सेलिब्रेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप अपनी एनिवर्सरीज़, बर्थडेज़ कुछ भी यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं। अच्छी खासी स्पेस है प्लस वैरायटी ऑफ फूड के साथ आप अपना डे स्पेशल बना सकते हैं। फिर मैंने ट्राई किया मेन कोर्स। मेन कोर्स में ना मुझे चीज़ों का टेस्ट समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि जो गार्लिक नान मैंने मंगाई थी उसमें गार्लिक का जो फ्लेवर था वो इतना ज़्यादा ओवर पावर कर रहा था हर टेस्ट को। तो फिर मैंने ना बटर नान ऑर्डर करी सो दैट मुझे टेस्ट तो समझ में आए। दाल मखनी का टेस्ट अच्छा था, मलाई कोफ्ते का टेस्ट अच्छा था एंड एक सबसे अच्छी चीज़ लगी थी मुझे चाइनीज़ में, वो था चिली पनीर, बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। उसके बाद बारी आई डेज़र्ट की। डेज़र्ट में मैंने सबसे पहले ये ट्राई किया, ये था डिलीशियस चोको मड एंड सच में जैसा इसका नाम है वैसा ही ये था। इट वाज वेरी डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा मुझे अमेजिंग लगा। इसमें ना ये चॉकलेट सॉस डली हुई थी, इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा था। अगर ना इसको और ये ऐसे गर्म होता ना तो भाई मज़ा ही आ जाता। इसकी ये चॉकलेट सॉस बहुत अमेजिंग थी। इसके अलावा मुझे जो अच्छा लगा वो था गुलाब जामुन, भी बहुत अच्छा था। फिर नेक्स्ट मैंने ये ट्राई किया था, ये था ड्राई बनाना केक और इसमें ये चेरीज़ भी डली हुई थी। इसमें ना अगर आपको जैसे कुछ थोड़ा सा कम मीठा खाने का आपको शौक़ है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता क्योंकि वो जो चॉकलेट मड वाला था वो बहुत मीठा था। तो अगर जैसे आपको थोड़ा सा कम मीठा खाना पसंद है तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। इसमें इतना ज़्यादा मीठा नहीं था, ओके था मीठा, तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा मुझे जो नहीं अच्छा लगा वो भी मैं बता देती हूँ। मूंग दाल हलवा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। नेक्स्ट मैंने ये ट्राई करी, ये कोकोनट से बनी हुई थी, कोकोनट बर्फ़ी की तरह ही थी। तो ये इसमें कोकोनट का फ्लेवर अच्छा आ रहा था एंड मीठा भी कम था। तो अगर आप थोड़ा सा कम मीठा पसंद करते हैं कि डेज़र्ट तो खाना है लेकिन कम मीठा खाना है तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। एक कैरमल वॉलनट टार्ट ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसके अलावा जो कीवी पेस्ट्री थी एंड स्विस रोल था वो मुझे ओके लगा। अगर आपको पेस्ट्रीज पसंद हुआ तो आप वो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और ये खाते खाते ही मेरी हालत होने लग गई थी ख़राब, मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया था। मतलब ना हमने स्टार्टर्स में कुछ भी रिपीट नहीं कराया, सारी चीज़ें खाई भी नहीं
लेकिन वैरायटी यहाँ पे इतनी ज़्यादा थी। आपने देखा लाइव काउंटर पे भी सिर्फ मैंने एक चीज़ ही ट्राई करी थी, वो थी पापड़ी चाट। तो मैंने बस डेज़र्ट में कुछ चीज़ें अच्छे से ट्राई करी, इसके अलावा सारा कुछ तो खा ही नहीं सकते। मुझे नहीं लगता सारा कुछ खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी इतनी ज़्यादा है। मुझे एक चीज़ यही सबसे बेस्ट लगी यहाँ पे, क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो आपका ना पेट एकदम फुल होने वाला है। सो अब बात कर लेते हैं प्राइजेस की, जिसका आपको सबसे ज़्यादा वेट था। तो अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं मंडे टू थर्सडे लंच के लिए, तो आपको पे करना पड़ता है 849, फ्राइडे टू संडे 899। अगर आप नॉन वेज के लिए जा रहे हैं तो मंडे टू थर्सडे 899 एंड फ्राइडे टू संडे 949। अगर आप डिनर के लिए जा रहे हैं वेज, मंडे टू थर्सडे 1049 एंड फ्राइडे संडे 1099। एंड अगर नॉन वेज के लिए जा रहे हैं डिनर के लिए, तो मंडे टू थर्सडे 1099 एंड फ्राइडे टू संडे 1149। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।